अगला प्रश्न है कि कार, मोटरसाइकिल, बस आदि में लगा दर्पण कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। किसमें? कार में, मोटरसाइकिल में, बस आदि में लगा दर्पण कैसा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बट्टा समय। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। वेग बराबर दूरी बट्टा समय। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। अगला है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय और चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। ध्वनि की वायु में चाल कितना होता है? तो ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु का माने ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक हर्ट्ज बराबर क्या होता है? एक कंपन प्रति सेकेंड। एक हर्ट्ज बराबर क्या होता है? एक कंपन प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है 746 वाट बराबर क्या होता है? एक अश्वशक्ति। मतलब कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। ठीक है, या इसे कहें कि 746 वाट बराबर हो जाता है 1 हॉर्स पावर या 1 अश्वशक्ति। अगला प्रश्न है कि कुत्ते कितने हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? कह रहा है कि कुत्ते जो होते हैं कितने हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? तो यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक के। कहना है कुत्ते कितने हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में ध्वनि की क्षमता का परिसर यानी रेंज कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कह रहा है कि मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता माने सुनने का जो रेंज होता है, परिसर होता है, कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का रेंज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसे डी से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है HR हर्ट्ज कहाँ से रहने वाले थे? HR हर्ट्ज कहाँ के रहने वाले थे? तो वह जर्मनी के रहने वाले थे। है ऊष्मा की मात्रा बराबर क्या होता है? तो ऊष्मा की मात्रा बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि को ऊष्मा की मात्रा कहते हैं। LPG किस प्रकार का ईंधन है? तो LPG घरेलू ईंधन है। LPG किस प्रकार का ईंधन है? LPG घरेलू ईंधन है। CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला प्रश्न है कोल गैस का उदाहरण क्या है? तो मीथेन। मीथेन गैस कोल गैस का क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न है 1828 में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था? तो व्हेलर ने किया था। किसने किया था? व्हेलर ने किया था। अगला प्रश्न है रॉकेट ईंधन का उदाहरण है? तो रॉकेट ईंधन का उदाहरण है द्रवित हाइड्रोजन। द्रवित हाइड्रोजन क्या है? रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है इंजन ईंधन है पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल किसका उदाहरण है? इंजन का है। मतलब कि पंप सेट, ट्रैक्टर, ट्राली इस समय जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? डीजल और पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? तो वायु का अपवर्तनांक 1.0003 1.0003 होता है। अगला प्रश्न है कि जल का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। अगला प्रश्न है कि बर्फ का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 1.31 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। कि विश्व का सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? कह रहा है कि विश्व का सबसे पहला तेल कूप कहाँ खोदा गया? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोजा गया था 1859 ईस्वी में। कब खोजा गया था? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोजा गया था 1859 ईस्वी में खोजा गया था। बर्फ का गलनांक कितना होता है?
0 डिग्री होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न करती है। चमगादड़ कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है? तो पराध्वनि उत्पन्न करती है। पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान 22 बटे का होता है 22/7 होता है, या दशमलव में 3.14 होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पारा तापमापी का न्यूनतम सीमा क्या है? पारा तापमापी का न्यूनतम सीमा क्या होता है? तो -30 डिग्री सेल्सियस। पारा तापमापी का न्यूनतम सीमा कितना नाप सकता है? तो -30 डिग्री सेल्सियस। अब पारा तापमापी का उच्चतम सीमा क्या होता है? 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस उच्चतम होता है, और सबसे न्यूनतम कितना होता है? -30 डिग्री सेल्सियस होता है। कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है, फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं किससे? बांसुरी में, बीन में, शहनाई, सीटी आदि में। फूंक मारकर किस में ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो बांसुरी में, बीन में, शहनाई में, सीटी आदि में फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ढोलक, तबला, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ढोलक, तबला, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आघात लगाकर यानी चोट मारकर इसमें से ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। हीरा 3 डायमेंशन संरचना का होता है, मतलब त्रिविमी होती है। हीरा कैसा होता है? 3 डायमेंशन यानी कि त्रिविमी संरचना का होता है। ग्रेफाइट का गलनांक कितना होता है? तो ग्रेफाइट का गलनांक होता है 3700 डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट का गलनांक कितना होता है? 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। गलनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या कहलाता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक को हिंदी अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैस अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडे करने पर क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। कह रहा है कि धातु के ठोस पदार्थ को गर्म करने पर क्या करते हैं? वो फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। अगला है, रेंज क्या है यानी प्रसार क्या होता है? साइंस की भाषा में प्रसार मतलब होता है गर्म करने पर ठोसों के आकार में वृद्धि को प्रसार कहते हैं।